हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक एवं सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। और बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। मौखिक परीक्षा ख़त्म हो गई है और अब हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। आप सब अपने मोबाइल के जो ऐप दिया गया है उसके थ्रू आप लोग दे रहे हैं और आशा करती हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो कल एग्ज़ाम है आपका क्लास 3 हिंदी का। किस चीज़ का है? हिंदी का। हिंदी में भी सेम ऐसे ही 40 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न हाफ मार्क्स का रहेगा, यानी आधे नंबर का, 0.5 में। तो आप सबकी तैयारी तो अच्छी होगी। चलिए एक बार फिर से हम सब रिवीजन करते हैं कि आपके कल के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो बच्चों, पहले तो हम आपको बता दें, बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन चुनना होगा। यानी कि एक प्रश्न आएगा और उसके 3 ऑप्शन रहेंगे। तीनों ऑप्शन में जो उसका उत्तर सही रहेगा उसी पे आपको ABC लिखा रहेगा, उस पर टिक करना है। अब आते हैं हिंदी फर्स्ट सुनहरी धूप में। सुनहरी धूप में आपका आएगा पाठ 2 अनोखा जादू का खेल, पाठ 3 खेल खेल में, पाठ 4 वर्षा रानी, पाठ 5 जन्मदिन का उपहार और पाठ 6 मैं टीवी हूँ। इतने चैप्टर आपके कल एग्ज़ाम में आएंगे। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं अनोखा जादू का खेल में। याद है आपने क्या पढ़ा था अनोखा जादू के खेल में? इसमें वंदना नाम की अध्यापिका रहती है और बच्चों को जादू का खेल दिखाती हैं, है ना। और कौन चोरी करके रखा रहता है? आपको याद है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ था कि अमन जो है किसकी पुस्तक चोरी की था? निधि की पुस्तक को वो चुरा लिया था और मैम ने उन्हें देखा भी था, उनकी अध्यापिका ने। लेकिन मैम ने उसी से खुद स्वीकार करवाया कि हाँ मैंने चोरी की है, और फिर निधि की पुस्तक मिल जाती है। अब बच्चों, इसमें अगर आपके प्रश्न आते हैं तो कौन कौन से प्रश्न आते हैं कि अध्यापिका जी का क्या नाम था, किसकी पुस्तक खोई थी और अध्यापिका जी ने बच्चों को क्या वितरित की। यानी लास्ट में जब बच्चों की जो है जादू का खेल देख लिए थे, फिर बच्चों जो है अध्यापिका ने सबको मिठाई और खिलौने वितरित किए थे ना, जादू का खेल दिखा दिखा के। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे कि अध्यापिका जी का क्या नाम था? अर्चना, संजना या वंदना। तो अगर आपको नाम याद रहेगा वंदना नाम है तो आप वंदना पे सही का निशान लगाएंगे। यानी कि अगर सी ऑप्शन वंदना का है तो सी पे आप टिक करेंगे। ठीक। अब आते हैं पाठ 2 खेल खेल में। खेल खेल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मोनू, मीनू और चिंकू 2 भाई बहन थे। उनके पापा बेंगलुरु से क्या लेके आए थे? चिंकू के लिए लेके आए थे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज लेके आए थे। और मीनू के लिए सुंदर सी गुड़िया लेके आए थे जो हरी रंग की चुनरी पहनी हुई थी, है ना। और दोनों एक दूसरे से पहले तो खेलते हैं, फिर खेलते खेलते झगड़ा करने लगते हैं। वो दोनों खूब अच्छे से बातें करते हैं अपने अपने खिलौनों के बारे में। तो इसमें से बच्चों फिर आपकी कहानी में क्या बताया गया था लास्ट में कि हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें जो प्रश्न बन के आएगा शब्दार्थ में भी आ सकता है, जैसे कर्तव्य मतलब क्या होता है, या पायलट या तारीफ मतलब क्या होता है। तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग उस पर सही का निशान लगाइएगा। फिर प्रश्न बन के आएगा पापा कहाँ गए थे, चिंकू ने खुद को क्या कहा? पायलट कहा ना, हवाई जहाज तो पायलट ही उड़ाते हैं। और गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी थी? हरे रंग की चुनरी पहनी थी। ठीक। तो ये है आपका प्रश्न। अब आते हैं पाठ 4 वर्षा रानी पे। वर्षा रानी में हमने क्या पढ़ा था कि रिमझिम वर्षा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी। कि काले काले बादल गरज गरज कर खूब पानी बरसा रहे हैं, बिजली चमक रही है, चारों तरफ हरियाली छा गई है। और किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। और जो बारिश होने से क्या हो गया था? सारे ताल तलैया यानी पोखर तालाब जो थे सब भर गए थे और मिट्टी से सोनी सोनी खुशबू आ रही थी।
और पेड़ भी हरे भरे मुस्कुरा रहे थे। फिर बच्चे कह रहे थे तुम भी आओ, हम भी आएँ, बारिश में खूब नहाएं और नहाते हुए कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराएं। है ना, ये कहानी, ये जो है कविता का पूरा सार है। और इसमें अगर आपका पूछा जाए कि इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है ना। इस कविता के लेखक का क्या नाम है, कवि कौन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और वर्षा होने पर चारों ओर क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है। मेजर कैसे गाते हैं, है ना। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पानी का समान तुक वाला शब्द क्या होगा, काला का समान तुक शब्द क्या होगा, तो समान तुक भी देख लीजिएगा। अब आते हैं 5-5 जन्मदिन का उपहार। 5-5 जन्मदिन का उपहार में हमने देखा था कि विपुल का जन्मदिन था और उसका जो कुत्ता था शैंकी नाम का कहीं खो गया था, जिससे वो बहुत ही उदास था। फिर उसका जब जन्मदिन आया जो है, तो उसके दादाजी ने उसे ढेर सारे 15 कुत्ते उसको उपहार में दिए थे, जिससे वो पाकर बहुत खुश हो गया था, है ना। और जो उसका कुत्ता खो गया था उसका क्या नाम था, शैंकी नाम था, है ना। और कुत्ता कैसा था, झबरीले रोए बाल वाला। और उसकी मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया था, चॉकलेट केक बनाया था, है ना। और विपुल को क्या चाहिए था, किस बात पे वो दुखी था, उसे शैंकी जैसा प्यारा सा कुत्ता चाहिए था। और विपुल कितने वर्ष का हो गया था बच्चों, तब उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो वो हो गया था 7 वर्ष का। कितने वर्ष का हो गया था, 7 वर्ष का हो गया था। तो ये हो गया आपका जन्मदिन का उपहार। ये भी हमने जाना छोटे से सार के द्वारा कि किस प्रकार जो है इस कहानी में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आता है मैं टीवी हूँ, 6 है पार्ट 6। मैं टीवी हूँ, मैं टीवी हूँ में क्या बताया गया था, परवेज़ नाम का एक बच्चा रहता है जो दिन भर कार्टून देखता है ना। और कितने देर से वो टीवी देख रहा था, लगभग 4 घंटे से वो टीवी देख रहा था। और उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम दिन भर टीवी ही देखते हो। फिर टीवी ने क्या बताया था अपने बारे में कि मैं ये विज्ञान का अनोखा मैं चमत्कार हूँ और मुझे जे.एल. बेयर्ड ने बनाया था। टीवी को किसने बनाया था, जे.एल. बेयर्ड ने। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और टीवी पर और हम क्या क्या देख सकते हैं, मनोरंजन, समाचार, है ना, फिल्में देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं। और टीवी ने हमें बताया था कि हमें लगातार टीवी बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए और लगातार कार्टून भी नहीं देखना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखना चाहिए, जैसे समाचार हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, जिससे हमारी जानकारियाँ और विकसित हो। ऐसे चैनल भी हमें देखना चाहिए। और बहुत पास से बहुत देर से भी टीवी नहीं देखना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, ज्योति कम पड़ जाती है। अब अगर आपसे इसमें से प्रश्न पूछा जाए तो आपसे ना कि टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है, भद्दा, पतला या बदसूरत। तो पतला हो गया ना टीवी, अब तो एलईडी का रूप ले लिया है टीवी, तो पतला ही हो गया है। फिर किसने बनाया था, अभी मैंने बताया। और लगातार टीवी देखते हुए कितने घंटे हो गए थे परवेज को, 4 घंटे हो गए थे। तो ये हो गया आपका बच्चों हिंदी फर्स्ट यानी सुनहरी धूप का रिवीजन। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग खुद से भी रिपीट करिएगा। अब आते हैं हिंदी व्याकरण, जो कि ये भी आपके एग्जाम में आएगा। हिंदी व्याकरण में क्या आएगा पाठ 2 वर्ण एवं मात्रा, संज्ञा, 5 लिंग, 5-14 पत्र लेखन, 5-15 अपठित गद्यांश। इतना हमने आपको पढ़ाया है, पढ़ा चुके हैं ना। सबकी कॉपी कंप्लीट है, बुक में अभ्यास हम सबको सेंड कर चुके हैं, सबका अभ्यास भी कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करना है, हमें एक बार रिवीजन करना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो और हम अच्छे नंबर पाएँ। तो बच्चों हमने वर्ण में क्या पढ़ा था, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है, जिसके और टुकड़े हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। वर्ण को क्या और क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। व्यंजन का वर्ग, पा वर्ग हमने पढ़ा था ना, का खा गा घा अंगा, च छ ज ज इया, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ तक हमारा
व्यंजन हो गया। और फिर अंतस्थ व्यंजन, य र लावा अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन क्या है, श स सा ह, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ला वा। और ऊष्म व्यंजन क्या है, श स ह। और संयुक्त व्यंजन क्या है, छ त्र ज्ञ श। ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ये छ त्र ज्ञ श संयुक्त व्यंजन। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। उच्छिष्ट व्यंजन, ड़ा और ढ़ा को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, ड़ा और ढ़ा को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और जो इस प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो इस प्रकार की प्रश्न भी आ सकते हैं कि अनुस्वार कौन सा है, अनुनासिक से बना शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। प्रातः में प्रातः शब्द क्या है, अयोगवाह है या अनुनासिक है या संयुक्त व्यंजन है। तो प्रातः में क्या है, विसर्ग बना है, विसर्ग यानी आहा, है ना। तो ये हमारा अयोगवाह होगा। मात्राएं आप लोगों को पता ही है, मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि व्यंजन के साथ स्वरों का जो सूक्ष्म रूप चिन्ह जो हम लगाते हैं व्यंजन पे, उसी को हम मात्रा कहते हैं। अब इसका जो अभ्यास है, सही गलत का निशान लगाइए। टा क्या ऊष्म वर्ण है, नहीं, तो टा ऊष्म वर्ण नहीं है, उसमें गलत दिया हुआ है। और आपका सही लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा तो शा लिखा रहेगा, तो आप ऊष्म वर्ण क्या लगाएंगे, इसमें से कोई भी रहेगा तो आप ऊष्म वर्ण पे निशान लगाएंगे सही का, ठीक। स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है, सही है। क्षत्रिय में छ व त्र व्यंजन है, तो क्षत्रिय में छ व त्र व्यंजन है, नहीं, क्या है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक। अब आते हैं आगे संज्ञा। संज्ञा हमने पढ़ाया था कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ये 3 भेद हमारे संज्ञा के होते हैं। ये भी हमने आपको पढ़ाया था बहुत। इसका जो है जो अभ्यास है, खाली जगह है, सही गलत का निशान है, इसको देख लीजिएगा और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे अधिक शोर से बहरापन हो सकता है। अब ये बहरापन क्या है, कौन सी संज्ञा है, बहरापन संज्ञा है हमारा भाववाचक, ठीक। मेला शब्द है, क्या है, समुदायवाचक, ऑप्शन में आएगा जातिवाचक या भाववाचक। तो मेला क्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ समुदायवाचक संज्ञा होता है। अब आते हैं आगे लिंग पे। लिंग हमने आपको बताया था, लिंग किसे कहते हैं, लिंग पढ़ाया था ना, कि संज्ञा शब्द का जो रूप पुरुष जाति का या अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। और इसके भी 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द रूप संज्ञा जो है हमें इस पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग में जैसे सांप, घड़ा, मक्खन, शहर, सागर, ये पुल्लिंग में आते हैं। साड़ी, मटकी, नदी, पेड़ की डाली, धरती, ये सब हमारे स्त्रीलिंग रूप में आते हैं। और नित्य पुल्लिंग लिंग भी होता है। आपके पुस्तक में पूरा उदाहरण अच्छे से पूरे शब्द दिए हैं, तो शब्दों को पढ़ लीजिएगा। जैसे पुरुष का स्त्री, ताऊ का ताई, कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, महोदय से महोदया बन गया, अध्यापक से अध्यापिका स्त्रीलिंग बनेगा, नायक से नायिका, बिलाव से बिल्ली, ठीक, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। बछड़ा से बछड़ा का क्या होगा, बछिया होगा, ठीक। इसका बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अब आते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन में आपको हम बताए थे पत्र किसे कहते हैं, ये भी आपने आपको बताया था। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
और पत्र लेखन में हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी आपको कि जब हम किसी सगे संबंधियों को संबोधन करने के लिए माता पिता को संबोधन करते हैं तो किस शब्द से करते हैं, आदरणीय या आदरणीय, ठीक। और अगर छोटे भाई बहन को करते हैं तो करते हैं प्रिय चिरंजीव, और अपने बराबर वालों को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रियवर या प्रिय लिखते हैं। और व्यवसायी को लिखते हैं तो महोदय या महोदया, श्रीमान या श्रीमती, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हमें किस शब्द से किसको किस शब्द से हम संबोधित करते हैं। तो अगर अपने माता पिता या गुरुजन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आदरणीय या आदरणीय, ठीक। अगर माता को लिखेंगे तो आदरणीय लिखेंगे, और पापा को लिखेंगे, पिताजी को, तो आदरणीय लिखेंगे, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं अपरिचित गद्यांश में हमने आपको क्या पढ़ाया था। अपरिचित गद्यांश में हमने आपको मोर के बारे में पढ़ाया था कि मोर को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी या जंगली पक्षी या पालतू पक्षी। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी। जो आपको आंसर पता होगा तो आप जल्दी से उत्तर बता देंगे। मोर के सिर पर क्या लगी होती है, मोर की पूंछ कैसी होती है, और प्रश्न बन के आएगा ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। और हमें क्या लगाना चाहिए, हमें वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। शुद्ध हवा हमें बच्चों कहाँ से मिलती है, पेड़ों से, पशु से या पक्षियों से। तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है, बहुत सही, हमें पेड़ों से मिलती है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमारा देश पर पहले किसका शासन था, तो हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, है ना। लाल किले पर राष्ट्रध्वज कौन फहराता है, प्रधानमंत्री फहराते हैं। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो पूर्णिमा जो है सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इत्यादि आपके बुक में ढेर सारे प्रश्न हैं, तो मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपको एक बार फिर से बता दी हूँ। आप लोग अपने घर पे बुक को लेके अच्छे से सारे जितने भी अभ्यास दिए हैं, जो भी टॉपिक है क्लियर करके अच्छे से रीड करके अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।